नमस्कार दोस्तों, फैमिली दर्शन में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक औरत के जीवन का मुश्किल सफ़र। कॉलेज के समारोह में मुख्य अतिथि पूनम मुर्मू, जो बोकारो की जिला अधिकारी के पद पर पिछले महीने ही नियुक्त हुई थी, अपने भाषण में उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इस बीच अचानक ऑडिटोरियम से आवाज़ आई, मैडम, हम आपके संघर्ष के बारे में जानना चाहते हैं। हमने सुना है आपके लिए यह यात्रा आसान नहीं थी। पूरे ऑडिटोरियम में कई आवाज़ें गूंज उठी। हाँ मैडम, आपका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए ना प्लीज़। पूनम ने चश्मा सरकाया और सामने से आई हुई आवाज़ की ओर मुखातिब हुई। बहुत लंबी कहानी है, आप सब सुनना चाहोगे? हाँ मैडम, हाँ। पूरा ऑडिटोरियम गूंज उठा। मेरा जन्म गुमला की एक गांव के आदिवासी परिवार में हुआ था। माँ जो कमा कर लाती उसे छीन पिता दारू पी लेते। अगर मेरी माँ पैसे देने से आनाकानी करती तो उसे बहुत मारते। मैं बहुत छोटी थी, तकरीबन 8 साल की। एक दिन मेरे पिता ने माँ को इतना मारा कि वह उसे झेल नहीं पाई और सदा के लिए हमें छोड़ इस दुखों के महासागर से निकल अनंत में खो गई। पूनम मैडम की आंखें अतीत के इस दुखद पन्ने को पलटते ही नम हो गई। उन्होंने आगे कहना शुरू किया। माँ की मौत की खबर लगते पूरा गांव जुट गया। पुलिस आई और पिता को पकड़ ले गई। मैं अनाथ हो गई। दिन भर घर में पड़ी माँ को याद करके रोती। कोई आकर खाना दे जाता तो खा लेती, वरना भूखे पेट ही सो जाती। 2-3 दिन बाद बगल के चाचा चाची मुझे अपने घर ले आए। चाचा के घर शहर से कुछ लोग आते जाते रहते थे। मुझे पता नहीं कि वह लोग कौन थे, लेकिन मेरी कई सहेलियों को वे शहर ले गए थे। उनके माता पिता को हर महीने पैसे आते थे। एक दिन चाचा ने मुझे भी उन लोगों के हाथ बेच दिया। मुझे एक अंकल और आंटी ट्रेन में बिठाकर दिल्ली ले आए। मुझे सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मेरा गांव मुझसे छूट गया। वहाँ की मिट्टी, जंगल, खेत सब कुछ छूट गया। दिल्ली मुझे पता नहीं था कि यह कहाँ है। बड़े बड़े घर रास्ते में, मोटर बस कार का शोर, सब कुछ मुझे नया सा लग रहा था। मैं भयभीत थी, पता नहीं मुझे यह कहाँ ले जा रहे हैं। अचानक एक बड़े बिल्डिंग के पास वह अंकल आंटी रुके। एक वर्दी वाले आदमी के पास कुछ बताया। उसने हमें जाने दिया। फिर हम लोग एक डिब्बे में बंद हो गए। अंकल ने बटन दबाया और खूब ऊंचे मंजिल पर पहुंच गए। शायद यह चौथी मंजिल थी। अंकल ने दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से एक मेम साहब निकली। मैं बाहर खड़ी थी। वह और आंटी अंदर जाकर क्या बात करती हैं मुझे नहीं मालूम। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। अंकल ने मुझसे कहा, पूनम, ये तुम्हारी मेम साहब है। घर में एक 4 साल का बच्चा और साहब है। कुल 3 जनों का परिवार था उनका। चाचा ने कहा, अब तुम यहीं रहोगी। साहब और मेम साहब दोनों नौकरी करते हैं और तुम्हें इनके बच्चे शुभ का ख्याल रखना है। मैं खुद ही छोटी, मुझे अनजान जगह लाया गया था। मैं थी ही क्या, एक आश्रिता जिसे कुछ दिन चाचा चाची ने मुफ्त का राशन खिलाया था। अब वह मुझे बेच अपने पैसे वसूल कर रहे थे। कौन था मेरा? ना माँ थी और न पिता, कोई भी तो नहीं था। मैं गूंगी बहरी बन सिर्फ हालात से समझौता ही कर सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि किस्मत क्या होती है। बस जिसने जो कहा वह करती रही, हर हाल में खुश रही। लेकिन उस घर में मुझे छोटी छोटी बातों पर पीटा जाता था। एक दिन उनका बच्चा गोद में मुझसे उठाने की जिद करने लगा। मैंने उसे उठाया तो उसका वजन संभाल नहीं पाई और वह गिर गया। ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन इस दिन मेम साहब ने मुझे बहुत मारा।
मुझे असहनीय पीड़ा हो रही थी। मैं रात भर रोती रही, लेकिन उन लोगों को मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने मुझे उस दिन खाने को भी नहीं दिया। सुबह जब मुझे मेम साहब ने नीचे दुकान से ब्रेड लाने को भेजा, तो मैं फिर रुकी नहीं, मैं भाग गई। उन पैसों से स्टेशन पहुंची। मैं घर जाना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था। और दूसरा, वहां मेरा था ही कौन? अगर वहां किसी तरह पहुंच भी जाती, तो चाचा चाची फिर से बेच देते। इसी अधेड़ बुन में मैं लगी रही। भूख बहुत लगी थी। बचे पैसे से कुछ खाया, फिर वहीं घूमती रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गश्त करती पुलिस वहां आ गई। मुझे अकेले देख उन्होंने मेरा नाम और पता पूछा। मैंने कहा मेरा कोई नहीं है। वह मुझे थाने ले गए और वहां से मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया। मुझे वहां घर तो मिल गया था, हमें स्कूल भेजा गया, लेकिन अनाथ आश्रम की अधीक्षक सबको बहुत मारती थी। लेकिन पढ़ने को मिलता था, इसलिए सब कुछ सहनीय था। मैं खूब मन लगाकर पढ़ती, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन मेरी बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक टीचर ने मेरे साथ गलत काम किया। मैं उस समय कुछ नहीं जानती थी। आज माँ अपनी बेटियों को गुड टच बैड टच समझाती हैं, पर मुझे कौन बताता। उस टीचर ने मुझे धमकाया था कि मैं अपना मुंह न खोलूं, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई। उस समय मैं 9वीं कक्षा में थी। धीरे धीरे मेरा पेट ऊपर आया। एक महिला टीचर ने मुझे देखा और सारी बात बिना डरे बताने को कहा। मैंने सारी बात उनको बताई। तब वो पुलिस के पास ले गई और वहां मेरी FIR दर्ज की गई और वह टीचर गिरफ्तार हुआ। मुझे दूसरे आश्रम में भेज दिया गया, क्योंकि 5 महीने का गर्भ था। गर्भपात रिस्की था। वहां मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद उस बच्चे को किसी अच्छे परिवार को दे दिया गया। आज भी मैं उससे मिलती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, हर परीक्षा में अव्वल रही। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी ज्वाइन की। मेरी मेहनत रंग लाई। मेरा सिलेक्शन प्राथमिक सेवा में हो गया। मैंने पूरे देश में 8वीं रैंक हासिल की थी। हर अखबार और न्यूज चैनल की सुर्खियों में थी मैं। पूनम मुर्मू के संघर्ष को सिर्फ पूनम ने शिक्षा के बल पर जीता था। मैंने परिस्थितियों से समझौता जरूर किया, लेकिन हार नहीं मानी। अपनी मंजिल पाई और इस मुकाम को हासिल कर आज आप लोगों के बीच में हूँ। पूरा ऑडिटोरियम जो इतने समय तक शांत था, जिसमें एक सुई भी गिरती तो आवाज होती, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सब अपने अपने सीट से उठ खड़े हुए पूनम मुर्मू का स्वागत करने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पूनम मुर्मू के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।